जय श्री कृष्ण। ब्रज में एक बहुत तरह के अनोखे ठाकुर जी के भक्त हुए हैं। उनकी अलग अलग ढंग की अलग अलग चरित्रावली है। बहुत दूर दूर से ब्रज की भूमि में संत महापुरुष ठाकुर जी में अपने को लीन करने के लिए आते हैं। आज भी हैं वहाँ। तो एक भक्त थे नंदगांव में। नंदगांव में एक भक्त थे, महात्मा थे, उनका नाम कृष्णदास था शायद। तो एक बार उनको स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा, क्या रोज चने का ही भोग लगा देते हो भिगा करके, एक कभी खीर भी खिला दिया करो। अब बाबा जी बूढ़े थे तो खीर वो दूध लावें, चीनी लावें, फिर चावल लावें, सब चीज़ व्यवस्था करनी। तो स्वप्न में कहा था ठाकुर जी ने, इसलिए व्यवस्था करनी भी थी। तो नंदगांव में गए बाल्टी लेकर के, दूध लेने, दूध ले आए, चावल ले आए, चीनी ले आए, भोग लगाया। भोग लगाया तो खाया। ठाकुर जी का भोग लगाया तो ठाकुर जी ने भी उसमें से खाया खीर। कुछ दिन पीछे फिर ठाकुर जी कहते हैं, उस दिन की खीर में ये नहीं पड़ा था, ये नहीं पड़ा था, ये नहीं पड़ा। तो ये सारी चीज़ें डाल करके, तो महात्मा कहने लगे, मैं सारी चीज़ों की ये व्यवस्था नहीं कर सकता। जैसी खिलाई थी वैसी अगर खाओ तो मैं बना सकता हूँ, पर इतनी सारी चीज़ें ना मैं जा सकता हूँ ना ला सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ नहीं बोले ठाकुर जी। और किसी व्यक्ति के भीतर वहाँ प्रेरणा किया नंदगांव में कि तुम आज जाओ, दूध ले जाओ, चावल ले जाओ और फला फला चीज़ें इतनी सब खीर में डालने की ले जाओ और उस कुटिया में दे आना। प्रेरणा क्या की, वो ठाकुर जी ही वो सब चीज़ें लेकर के आ गए। एक ब्रजवासी का रूप भेष बना करके सारी चीज़ें लेकर के आ गए। कहें लो बाबा, आज बनाओ खीर बढ़िया तरह से, खूब दूध भी खूब ले आए। जब ठाकुर जी को सब लाना था तो उन्होंने कमी थोड़ी रखी। काजू, किशमिश, बादाम सारी चीज़ें वहाँ ले आ करके रख दी। बाबा कहा बनाओ आज, आज तुम भी अच्छी तरह पाओ, मैं भी, और मैं भी खाऊंगा, मैं भी यहीं बैठा हूँ। तो ब्रजवासी का रूप जो बने थे ठाकुर जी, वो वहीं बैठे रहे घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, और वो खीर बनाता रहा, सब कुछ भोग लगा। और उसके साथ ही खीर पाया। वो बाबा जी ने भी खाई खीर। तो कहा बताओ बाबा, आज अच्छी है कि उस दिन अच्छी थी? कहे नहीं, आज तो ज़्यादा अच्छी है, सारी चीज़ें पड़ी हैं। कहते ठीक है बाबा, जब तुम्हारी इच्छा हुआ करें। तब अपना एक नाम बताया, नंदगांव में रहने वाला आदमी हूँ मैं, तो वहाँ पर घर है उस मोहल्ले में, तो मुझे खबर कर दिया करना। कहा ठीक है। 1-2 दिन हो गए, बाबा जी के मन में हुआ कि चलो वो कौन है ब्रजवासी, उसका पता तो लगाऊं, भला उसका घर कौन सा है। तो उसी गली में घूमते हुए दिन भर हो गया उनको। उस नाम का ब्रजवासी मिला ही नहीं, न उसका घर मिला। शाम को 5 बजे आकर के अपनी कुटिया में मन मार के सो गए तो खाया पिया भी नहीं। कहें कौन था ब्रजवासी भाई, सबको तो मैं नंदगांव में जानता हूँ, और उस गली के सारे लोग कहते हैं कि फला नाम का कोई व्यक्ति, कोई आदमी नहीं है। तो जैसे कैसे भोजन करके सो गया, बाबा जी सो गए। और रात्रि में स्वप्न हुआ। कहें अरे बाबा जी, क्यों तुम परेशान थे, इसलिए मैं अपने आप उस दिन ले आया था,
अब जब तुम्हारी इच्छा, कहे मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं तो चने का भोग लगाता हूँ, उससे तुम खुश हो जाते हो, ठीक है, रोज मैं खीर न बना पाऊंगा न ला पाऊंगा। तो ठाकुर जी ठाका मार के हंसने लगे, कहें जाओ, अच्छा आज से यहाँ तरह तरह का रोज भोजन आया करेगा, और जैसी तुम्हारी इच्छा हो पा लिया करना, न इच्छा हो छोड़ दिया करना। तो इस प्रकार के बहुत से ब्रज में भक्त हुए, जिनके साथ अभी इसी कलयुग में भगवान ने बड़ी बड़ी लीलाएं की, उनको दर्शन दिया, उनके साथ बातें हुई। तो कहने का भाव ये है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जब आपके भीतर भाव की गहराई होगी तो भगवान में देश काल की दूरी नहीं है, भगवान देश काल से परे हैं। भगवान के लीला चरित्र और उनके गुणों में इतना मगन हो जाएं हम, तो उनके देश काल की दूरी नहीं रह जाती है। भगवान तुरंत हमारे सामने लीलाओं के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। और ये इस प्रकार की ब्रज में बहुत सारी लीलाएं ठाकुर जी आज भी किया करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा दिल कितना तैयार है, मेरे जीवन में समर्पण और तैयारी कितनी है, इस पर निर्भर करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।